So welcome to my channel guys. So guys we will discuss about the topic of stress strain curve. ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो गाइज देखो, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, स्ट्रेस हमने पढ़ लिया है, स्ट्रेन हमने पढ़ लिया है। तो देखो जैसे इसमें दे रखा है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या है, ठीक है, स्ट्रेस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो हमने देखा यार स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन ए, यानी कि एफ अपॉन ए, और स्ट्रेन क्या होता है डेल्टा एल अपॉन में एल, है ना। तो देखो यानी कि ए और बी यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, ये देखना है। मतलब कि देखो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे जो ओ है, यहाँ से देखो ओ दिख रहा है, हाँ, तो ओ से जो बी तक है, ठीक है, ओ से जो बी तक है वो क्या है, ओ से जो बी तक है ना वो इलास्टिक रीजन है। सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। ओ से जो बी तक है वो क्या है, इलास्टिक रीजन, ठीक है, इलास्टिक रीजन। और जो बी है उससे जो डी तक है वो क्या है, प्लास्टिक रीजन। बी से डी तक क्या है, प्लास्टिक रीजन, ठीक है। कुछ आपको भी माइंड में चल रहा होगा और वो सही है। अब देखो जो आफ्टर बी है, ठीक है, आफ्टर बी स्मॉल स्ट्रेस में हम देख रहे हैं कि जो आफ्टर बी है ना यार, वो देखो यहाँ पे मैंने लाइन छोटी बनाई है, आप सही है। सो यहाँ पे देखो आफ्टर बी जो है वो हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल स्ट्रेस, स्मॉल, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, देखो ये जो है ना ये स्ट्रेन है, ठीक है, और ये जो है वो क्या है, स्ट्रेस है, ठीक है, और ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ठीक है लिखा है। देखो यहाँ पे क्या होगा, परमानेंट स्ट्रेन। आप देखो प्रीवियस वीडियो जो देख के आएंगे उनको समझ में आ रहा होगा बहुत कुछ, हाँ बहुत कुछ नहीं भी आ रहा होगा क्योंकि नया टॉपिक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो स्मॉल जो वो है ना स्ट्रेस से, स्मॉल स्ट्रेस से क्या हो रहा है, स्ट्रेन बड़ा हो रहा है, देखो, है ना, स्मॉल। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि आफ्टर बी क्या हो रहा है, स्मॉल जो स्ट्रेस है उससे स्मॉल, स्मॉल स्ट्रेस से लार्ज स्ट्रेन मिल रहा है ना। तो यानी कि स्मॉल स्ट्रेस से क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्ट्रेस से लार्ज स्ट्रेन मिल रहा है ना। और ये क्या है, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी नहीं, है ना, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स जब रिमूवल हो रहा है, ये ग्राफ में दिखाऊंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स रिमूवल, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूवल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, परमानेंट स्ट्रेन, जैसा कि लिखा हुआ है परमानेंट, परमानेंट स्ट्रेन, यानी कि डी जो है वो क्या है, मैक्स स्ट्रेस, मैक्स स्ट्रेस। सब समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो। या बोल सकते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस, इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा, एकदम इजीली समझ में आएगा, ठीक है, हलवा है, कुछ नहीं है ये टॉपिक। आप देखो जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, अब उसको जब आप ए है ना ए, वहां तक जब आप लेके जाओगे और उसको छोड़ोगे तो वो एकदम आराम से और एकदम प्योरली अपने जो प्रीवियस शेप है उसमें चला जाएगा, ठीक है। और जब बी से भी लेके जाओगे, हाँ, तो भी आ जाएगा वापस, है ना। तो ओ से बी, तब इसको क्या बोला गया है, इलास्टिक रीजन। अब इलास्टिक, इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक मतलब ही क्या होता है, अपने प्रीवियस शेप को क्या कर लेना, गेन कर लेना, है ना। तो यानी कि जो वो है उससे बी तक इलास्टिक लिमिट है, यानी कि अपने प्रीवियस शेप को ले लेता है, ठीक है। अब डी क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। सो गाइस देखो ये जो है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये तो हमारे समझ में आ गया है। अब देखो, ठीक है गाइस, तो बी तक हम ले जा सकते हैं। और फिर देखो जैसे मान लो हम डी तक ले गए,
सी तक, मान लो सी तक ले गए तो वो वापस जाएगा, वापस तो जाएगा, बट क्या होगा, वो जो उसका वो पोजीशन क्या है, जो एकदम अपने जैसा था वैसा ही, पर जैसा था वैसा नहीं, वो डैश तक जाएगा, यानी कि थोड़ा सा चेंज आएगा, है ना। जैसे स्प्रिंग में हमने, जैसे पहले भी हमने देखा है यार, ये ग्राफ कुछ नहीं है, वही है बेसिक, बस उसको थोड़ा ग्राफिकल नॉलेज में दे रखा है। अब जैसे डी है, नाम से पता चला ब्रेकिंग स्ट्रेस, यानी कि ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब देखो, यानी कि अगर आप यहाँ तक लेके जाओगे तो ये एकदम टूटने वाला है। जैसे वो होता है ना, क्या कहते हैं उसे, जैसे वो है रबड़, है ना, तो रबड़ को क्या करते हैं हम, डी तक ले जा सकते हैं, और डी के जैसे ही जस्ट आगे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम से टूट जाएगा वो, है ना। और डी से वापस तोड़ते हैं तो वो ओ तक चला जाता है, वो रबड़ के केस में होता है, और किसी केस में नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख भी लेता हूँ, जैसे मान लो देखो, जैसे इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ deforming force wire flows like, क्या किसकी तरह फोर करने लग जाएगा, लिक्विड की तरह, ठीक है। थिनिंग ऑफ वायर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, है ना। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देंगे तो वायर कैसा एकदम लिक्विड की तरह फॉर्म करने लग जाएगा, है ना, एकदम लिक्विड की तरह। आई होप आपको ये पूरा ग्राफ समझ में आया होगा, ठीक है। देख सकते हो आप, इसमें रप्चर पॉइंट है ना, रप्चर पॉइंट मैंने आई थिंक नहीं बताया। देखो रप्चर पॉइंट जो है, यानी कि जो ई पॉइंट वो एकदम है कि मतलब अगर वहां तक आपने छोड़ दिया ना, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो फिर कोई केस ही नहीं है, मतलब खत्म ही है वो ऑब्जेक्ट फिर उसका कोई है ही नहीं। देखो रप्चर नाम से ही पता चला, ब्रेकिंग भी वही है, ब्रेकिंग मतलब क्या है, टूट जाएगा वो ऑब्जेक्ट, फिक्स है उसका। डी के बाद ले गए, और ई के बाद तो फिर केस ही खत्म है ना। देखो देखो डी ई केस भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको देखो ए बी सी डी यहाँ तक आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। ई आई नो दैट ई इज़ इम्पॉर्टेंट, बट नॉट अ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू ए बी सी डी। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे डक्टाइल मटेरियल, है ना, ब्रिटल मटेरियल, लास्टो मटेरियल, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर समझ में आया ये ग्राफ, आप बना के भी देखिएगा, ठीक है। समझ में आया तो लाइक करना, ना समझ में आए तो डिसलाइक करना, ठीक है। पसंद आए तो लाइक, ना पसंद आए तो डिसलाइक। सो थैंक यू सो मच।